देखिए अब दिख रही है स्क्रीन? आपको दिख रही है स्क्रीन? मैंने भी शेयर करी है, किसी और ने भी करी है। आज मैंने की थी। अच्छा मेरी दिख रही है क्या अभी? मैं मूव कर रही हूँ अभी। हाँ हाँ अब दिख रही है। ओके ग्रेट, चलिए। हाँ तो ऐसा तो उन्होंने मोक्ष का दरवाजा खोला क्योंकि उन्होंने मोक्ष के बारे में बता दिया। भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या नगरी में चैत्रवदी नवमी के दिन हुआ था। भगवान ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या नगरी में। अयोध्या जो अभी हमारी अयोध्या है वही सेम अयोध्या। और कब हुआ था? चैत्रवदी नवमी के दिन हुआ था। ठीक है, ये हो गया। ऋषभदेव भगवान ने संसार से मुक्त होने के 8 भव पूर्व वज्रजंघ नामक राजा हुए। तब उन्होंने अपनी श्रीमती रानी के साथ बड़ी भक्ति पूर्वक 2 मुनिवरों को आहार दान दिया था। जिस भव में ये भगवान बने हैं, तीर्थंकर बने हैं, भगवान ऋषभदेव बने, उससे 8 भव पूर्व 8 भव पूर्व उन्होंने वो क्या थे? तो वज्रजंघ नाम के राजा थे। और तब उन्होंने, उनकी रानी थी श्रीमती नाम की रानी, उनके साथ 2 मुनिराजों को बड़े ही भक्ति पूर्वक आहार दान दिया था। वह प्रसंग देखकर नेवला, ये 4 प्राणी है। नेवला, नेवला पता है सबको, सिंह, सुअर और बंदर जैसे प्राणी भी बहुत खुश हुए और आगे चलकर वे सब ऋषभदेव के ही पुत्र होकर मोक्ष गए। तो ये एक स्टोरी आती है जिसमें ये वज्रजंग राजा और श्रीमती रानी आहार दे रहे हैं मुनिराजों को, और एक पेड़ के वहां पर ये चारों प्राणी, जो चारों एनिमल्स हैं, ये चारों एनिमल्स बैठ के देख रहे हैं और वो ऐसा सोचते हैं, ऐसी भक्ति करते हैं कि हम भी अगर मनुष्य होते, हम भी अगर आहार दे पाते तो हमें कितना अच्छा लगता, और हम इन्हें उन मुनिराजों को हम भी आहार देते। तो इस भक्ति के कारण, इस खुशी के कारण वो आगे चलकर ऋषभदेव के ही पुत्र हुए और मोक्ष भी गए। मुनियों को आहार दान देने के फल से भगवान ऋषभदेव का वह जीव भोग भूमि में मनुष्य हुआ। तो मुनियों को आहार दान देने से भगवान ऋषभदेव क्या हुए? भोग भूमि में मनुष्य हुए। सात के सभी जीवों ने भी वहीं पर जन्म लिया। भोग भूमि में देखिए, सात के सभी जीवों ने भी, इस जितने चारों प्रकार के जानवर और रानी, इन सब ने भी वहीं जन्म लिया। भोग भूमि में सभी प्रकार की भौतिक अनुकूलता रहती है। भौतिक अनुकूलता मतलब यही जो बाहर के प्लेजर्स है, बाहर की चीजें आपको इजी एक्सेस होता है, बाहर की चीजें आपको इजीली मिल जाती हैं भोग भूमि में, कुछ आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती बेसिकली। फिर एक बार प्रीतिंकर नामक मुनिराज, जो कि आकाश में चलते थे, वे उस भोग भूमि में आए और बहुत उपदेश देकर भावी भगवान के जीव को आत्म स्वरूप समझाया। एक कोई मुनिराज थे प्रीतिंकर नाम के, तो वो आकाश में चल रहे थे, आकाश में गमन कर रहे थे, उन्हें रिद्धि प्राप्त होगी। तो रिद्धि प्राप्त होने से आकाश में गमन कर रहे थे, तो वहां पे वो भोग भूमि में आए उस टाइम पर, जिस भोग भूमि में ये ऋषभदेव के जो पूर्व भव था, उनके जीव और ये सब जानवर थे ये सारे। तो वहां उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिया। और जो भावी भगवान है, यानी कौन? भगवान ऋषभदेव। भावी भगवान मतलब जो फ्यूचर में होने वाले भगवान हैं, उनके जीव को आत्म स्वरूप समझाया, उनको आत्मा का ज्ञान कराया, उन्हें आत्मा का स्वरूप बताया। यह समझकर भावी भगवान के जीव ने उसी वक्त सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। तो उस टाइम में वो क्या हो गए? सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक दर्शन हो चुका था उन्हें। और अन्य 5 जीवों ने भी, कोई कुछ कह रहा है? अन्य 5 जीवों ने भी आत्म स्वरूप समझकर सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो ये जो 6 जीव थे, चारों जो प्राणी थे, जानवर और राजा रानी, इन सब ने भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। इसके बाद अंतिम तीसरे भव में भगवान का जीव विदेह क्षेत्र में वज्रनाभि चक्रवर्ती हुआ। तो जो लास्ट थर्ड भव था उनका, उसमें क्या थे? विदेह क्षेत्र। अपन ने विदेह क्षेत्र भी देखा था ना, याद होगा, जम्बू द्वीप में बीचों बीच में विदेह क्षेत्र था, ऐसा ब्रॉड हॉरिजॉन्टल स्पेस था, वहां विदेह क्षेत्र है। तो जो भगवान ऋषभदेव का जीव था वो विदेह क्षेत्र में वज्रनाभि नाम का चक्रवर्ती हुआ। चक्रवर्ती क्या होता है? तो सुना होगा ना, भरत चक्रवर्ती थे, तो ऐसे 11 चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती होते, सॉरी 12 चक्रवर्ती होते हैं। तो 12 चक्रवर्ती कौन होते हैं? तो ये एक स्पेशल पुरुष होते हैं, कोई स्पेशल इनके ये डेजिग्नेशन है चक्रवर्ती बना। ये पुण्य से मिलता है, जैसे तीर्थंकर है वैसे उसके नीचे का चक्रवर्ती बना भी है। चक्रवर्ती हुए वज्रनाभि नाम के। टोटल 12 चक्रवर्ती होते हैं, उनमें से
वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए विदेह क्षेत्र में। उस समय उनके पिताश्री भी तीर्थंकर थे। तो जब ये वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए उसी टाइम उनके पिताजी कौन थे? वो भी वहां के तीर्थंकर थे। कहाँ के? विदेह क्षेत्र के। चक्रवर्ती होते हुए भी भावी भगवान जानते थे कि इस चक्रवर्ती राज्य में मेरा सुख नहीं है, सुख तो धर्म में है। तो चक्रवर्ती कौन होता है? जिसके पास अपार संपदा होती है, जिसकी जो संपदा है वो किसी से मैच नहीं करी जा सकती। इतने लाख घोड़े, इतने लाख हाथी, इतनी रानियां, इतना महल, इतनी ये वो, इतनी सारी चीजें होती हैं उनके पास। तो ये जो चक्रवर्ती थे, जब चक्रवर्ती थे तब भी उन्हें पता था कि जो मेरा चक्रवर्ती पना है, ये जो मेरी संपदा है, ये जो मेरा सुख दिखाई दे रहा है, ये सुख वास्तविक सुख नहीं है। सुख किस में है? धर्म में ही, धर्म में ही है। इसलिए उन्होंने क्या किया? चक्रवर्ती का राज छोड़कर मुनि हो गए और धर्म का पालन करके सर्वार सिद्धि विमान में देव हुए। अब सर्वार सिद्धि विमान क्या होता है? तो जो 16 स्वर्ग पढ़े थे ना हमने 3 लोक का वो देखा था ना मैप, तो उसमें ऊपर स्वर्ग थे। तो स्वर्ग में सबसे टॉप का स्वर्ग, मतलब सिद्धालय से जस्ट नीचे वाला जो स्वर्ग होता है उसे सर्वार सिद्धि कहते हैं। और जो सर्वार सिद्धि में जो जो भी देव होते हैं उनका बस अब एक ही भव बचा है, उसके बाद वो भगवान ही बनने वाले हैं। तो सर्वार सिद्धि विमान में देव हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? आवाज भी आ रही है ना और स्क्रीन भी? जी दीदी। हाँ आ रही है। हाँ, तो फिर सर्वार सिद्धि विमान में वो क्या हो गए? देव हो गए। वहां से वे अयोध्यापुरी में नाभि राजा व मरुदेवी माता के पुत्र के रूप में जन्मे। वही बाद में भगवान ऋषभ देव कहलाए। जैसे अभी विधि ने बताया था कि उनके पिताजी का नाम क्या है? नाभि राजा, और माता का नाम मरुदेवी। तो ये इन दोनों के पुत्र थे। और वहीं वो उस अयोध्यापुरी में वो वहां पे भगवान ऋषभ अयोध्यापुरी में जन्मे और वही भगवान ऋषभ देव कहलाए आगे जाके। तो अभी क्या है? बालक ऋषभ देव। भावी भगवान का जन्म होते ही इंद्रों ने अयोध्या आकर बड़ा उत्सव किया। तो जो पंचकल्याणक हम देखते हैं ना, हर प्रतिमा के पंचकल्याणक होते हैं, तो एक्चुअल में होते हैं ऐसे, बड़ा उत्सव होता है। और कौन आता है उसमें? तो इंद्र आते हैं, स्वर्ग से इंद्र आके वो उत्सव मनाते हैं। तो जब इनका जन्म हुआ तो इंद्रों ने अयोध्या में आकर बड़ा उत्सव किया। जिस वक्त भावी भगवान का जन्म हुआ उस वक्त इस भरत क्षेत्र में तीसरा काल था। अब देखिए, अब आपको एक चीज और बतानी है। आप लोग को याद है हुंडा अवसर्पिणी काल पढ़ा था अपन ने? हुंडा अवसर्पिणी पढ़ा था, याद है? हाँ। तो क्या था उसमें? क्या बताया था हुंडा अवसर्पिणी में? क्या होता है? चीजों में परिवर्तन आ जाता है। मतलब कुछ अटपटी सी चीजें होती हैं, बेसिकली उटपटांग चीजें होती है, नॉर्मल नहीं होती है ना, एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो क्या हुआ था? अभी मैंने क्या बताया था? भगवान कब जन्मते हैं? तो भगवान चतुर्थ काल में जन्मते हैं। पर ये क्या हुआ? वहां क्या लिखा था कि भगवान तीसरे काल में जन्म, मतलब भगवान नहीं, बालक ऋषभ देव तीसरे काल में जन्मे। दिस वॉज बिकॉज ऑफ हुंडा अवसर्पिणी। ये हुंडा अवसर्पिणी के कारण हुआ। इन जनरल चतुर्थ काल में ही जन्म लेंगे जो भी तीर्थंकर होंगे, वो बालक तीर्थंकर चतुर्थ काल में ही जन्म लेंगे और चतुर्थ में ही मोक्ष जाएंगे। पर यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन क्यों हुआ? थोड़ी सी अटपटी चीज क्यों हुई? क्योंकि अभी हुंडा अवसर्पिणी चल रहा है। जैसे बताया था भगवान ऋषभ देव की पुत्रियां भी थी, इन जनरल तीर्थंकरों की पुत्रियां नहीं होती हैं। ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है? हुंडा अवसर्पिणी काल की वजह से। हुंडा अवसर्पिणी छोटा सा फॉल्ट है मान लो, उसकी वजह से चीजें थोड़ी सी उटपटांग सी होती है। कितने टाइम तक चलता है? तो बहुत टाइम तक चलता है, बहुत सारे अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल निकल जाएंगे तब तक वो चलता रहेगा। तो इसी कारण से भगवान ऋषभ देव का जो जन्म हुआ बालक ऋषभ देव का, वो कौन से काल में हुआ था? तीसरे काल में, है ना? तीसरे काल में। खुशबू, अभी अपन ने अभी छठ काल परिवर्तन के बारे में थोड़ा देखा था, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी तो आप उसमें देख लेना, ठीक? अब आगे, उनका जन्म तीसरे काल, इस भरत क्षेत्र में तीसरा काल था जब उनका जन्म हुआ। लोगों को सब चीजें कल्प वृक्ष से मिल जाती थी। तो हमने देखा ना कि भोग भूमि थी, तो भोग भूमि होने से क्या हुआ? सारी चीजें लोगों को कल्प वृक्ष से मिल जाती थी। परंतु बाद में जब तीसरा काल पूरा होने लगा, जब वो कंप्लीट होने लगा, खत्म होने लगा और कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे, कल्प वृक्ष खत्म होने लगे धीरे धीरे। जैसा कि क्यों? क्योंकि आगे भोग भूमि हट के कल्प कर्म भूमि आनी थी। तब भावी भगवान ने अनाज वगैरह के द्वारा जीवन निर्वाह की रीति लोगों को सिखाई।
और जैसे अभी अपन ने सुना था ना, मैंने क्या बताया था कि वहां पे वो उनने बताया कि ये सारे बीज हैं, इन बीजों को बो, इन बीजों को बोने से क्या होगा, फसल उगेगी, फसल उगेगी तो ये गेहूं मिलेगा आपको, आप इसको खाओ, इससे जीवन निर्वाह करो, बाटर सिस्टम चलाओ। ये सारी चीजें बताई, किसने बताई, भावी भगवान ने, यानी जो राजा ऋषभ देव थे उन्होंने। भावी भगवान क्यों लिखा आ रहा है इतनी जगह, आप लोगों को समझ में आया क्या? हर जगह ये लिखा रहा है भावी भगवान ने, भावी भगवान का जन्म हुआ, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता ना, जैसे इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग में अगर वो ये लिखते कि जिस वक्त भगवान का जन्म हुआ, तो भगवान का जन्म हुआ क्या? नहीं, बालक ऋषभ देव का जन्म हुआ। तो बालक ऋषभ देव कहो, राजा ऋषभ देव कहो, या भावी भगवान कहो, एक ही बात है। भावी भगवान मतलब जो फ्यूचर में होने वाले भगवान है, क्योंकि वो अभी से भगवान नहीं है, अभी तो वो बालक हैं, अब वो राजा बन गए हैं, तो हम राजा ऋषभ देव भी कह सकते हैं या भावी भगवान भी। पर हम ऐसा नहीं कभी कहना चाहिए कि भगवान का जन्म हुआ था, भगवान ने षटकर्म के बारे में बताया था, क्योंकि भगवान ने नहीं बताया, तब तक वो भगवान नहीं बने थे, है ना। इसलिए तब भावी भगवान ने अनाज वगैरह के द्वारा जीवन निर्वाह मतलब जीवन को कैसे चलाया जाए, इसकी रीति लोगों को सिखाई, और भी अनेक विद्याएं सिखाई। इसमें वही आ गया षटकार्य जो सिखाए थे उन्होंने, ये षटकार्य बताए, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये षटकार्य सिखाए, विद्याएं सिखाई, और भरत क्षेत्र में राज व्यवस्था चलाई। तो सबसे पहले राजा होने वाले राजा कौन से थे, वो भी राजा ऋषभ देव थे। राजा ऋषभ देव ने राज व्यवस्था चलाई, वहां से राज व्यवस्था चालू हुई, राजाओं की व्यवस्था चालू हुई। भावी भगवान का जीवन बहुत पवित्र था, उन्हें आत्मा का ज्ञान था, अर्थात वे अविरति सम्यक दृष्टि थे। ये टर्म होती है अविरत सम्यक दृष्टि। तो इसमें से सम्यक दृष्टि तो आप लोग को समझ में आ गया, सम्यक दृष्टि थे वो, सम्यक दर्शन प्राप्त था उन्हें, मिथ्यात्व में नहीं थे, तो भगवान बनने वाले थे, मोक्ष रहने वाले थे, तो सम्यक दृष्टि थे। और अविरत थे, अविरत सम्यक दृष्टि मतलब गुणस्थान सुने होंगे अगर कभी, तो गुणस्थानों में ये चौथा गुणस्थान कहलाता है अविरत सम्यक दृष्टि। इसका मतलब है कि उनके कोई व्रत नहीं थे अभी, उन्होंने कोई प्रतिमा नहीं ली थी अभी, जो 11 प्रतिमाएं होती हैं व्रतियों की, ना वो ऐलक जी थे, ना वो क्षुल्लक जी थे, सामान्य गृहस्थ थे, पर उसमें सम्यक दृष्टि थे। वो अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत मतलब जिनके कोई व्रत नहीं थे, एज सच कोई नियम नहीं थे उनके, और सम्यक दृष्टि थे। ठीक है, बड़े बड़े व्रत नहीं थे, जो 5 अणुव्रत होते हैं ना, अहिंसा, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह, 5 पाप होते हैं, उनके अपोजिट वाले जो व्रत होते हैं, तो ऐसे व्रत नहीं थे अभी उनके। ठीक है, वो राज्य चला रहे थे ऐसे। अब आगे, भावी भगवान ऋषभ देव जब राजा थे तब उनकी 2 रानियां थी, जब वो राजा थे तब उनकी 2 रानियां थी, और 101 पुत्र थे, है ना, 100 नहीं, 101 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े, इसमें रानियों का नाम नहीं आया, एक सेकेंड, नहीं, रानियों का नाम था नंदा और सुनंदा, आप लोगों, अच्छा है, नंदा माता आगे आया है, ठीक है। उनमें सबसे बड़े भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र तथा ब्राह्मी नामक पुत्री नंदा माता से जन्मे थे। उनके कौन कौन से, किन किन के बच्चे, ये देख लीजिए। नंदा नाम की जो माता थी उनकी, किनकी, ऋषभ देव की जो वाइफ थी नंदा, तो नंदा से कौन कौन जन्मा था, भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र, और ब्राह्मी नाम की पुत्री, एक पुत्री, और 100 पुत्र, ये नंदा माता से जन्मे। और सुनंदा माता से बाहुबली पुत्र का तथा सुंदरी नामक पुत्री का जन्म हुआ। सुंदरी नामक जो पुत्री थी वो, और बाहुबली, ये इन दोनों का जन्म हुआ। ऋषभ देव ने सब पुत्रों को अच्छा धार्मिक ज्ञान दिया एवं सभी तरह की विद्याएं पढ़ाई। ये जो साइड की इमेज है इसमें दिख रहा है कि वो ब्राह्मी और सुंदरी को वही लिपि सिखा रहे हैं, और सुंदरी को अंक सिखा रहे हैं, अंक ज्ञान सिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे। तो उनके रानियां याद होगी, नंदा, सुनंदा, और नंदा के 101 पुत्र, भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र, और ब्राह्मी नाम की पुत्री, और सुनंदा माता से बाहुबली नाम के पुत्र, और सुंदरी नाम की पुत्री। ठीक है, ऐसे सब बच्चे हो गए उनके टोटल। आप बच्चों मतलब टोटल उनके कितने बच्चे थे, तो 101 पुत्र थे, 101 पुत्र और 2 पुत्रियां, तो 103 बच्चे टोटल थे उनके। ठीक है, इस तरह ये इनका राज्यकाल हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या इस पूरे चैप्टर में? अभी देखिए इसमें क्या क्या बता दिया उन्होंने, कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और उनका पूर्व का 8वां भाव बताया,
जिससे वो भोग भूमि में उन्होंने जन्म लिया। मुनिराजों को आहार देने से और चारों प्राणियों ने, राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती, और मुनियों को आहार दान देने के फल से उन्होंने क्या प्राप्त किया? भोग भूमि प्राप्त की। भोग भूमि में एक बार प्रीतिंकर नाम के मुनिराज आए, जो आकाश में जा रहे थे, गमन कर रहे थे, और उन्होंने उन्हें उपदेश दिया, आत्मा का स्वरूप समझाया, जिससे उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ना, ये इंपॉर्टेंट है कि उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई भोग भूमि वाले जीव में, जब वो भोग भूमि में थे, और सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। फिर लास्ट थर्ड भाव में वो विदेह क्षेत्र में वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए, जो एक तीर्थंकर के ही पुत्र थे। तो उन्होंने जब वो चक्रवर्ती थे, तब उन्हें समझ में आया कि सारा राज्य मेरे मतलब का नहीं है, इसलिए उन्होंने वो राज्य छोड़ दिया, मुनि हो गए और सरवार सिद्धि में विमान हुए। तो ये थर्ड भाव, लास्ट सेकेंड भाव उनका सरवार सिद्धि में जो विमान में देव हुए वो वाला, और लास्ट भाव जिससे मोक्ष गए हैं। ऐसे 3 लास्ट के भाव बता दिए। तो अयोध्यापुरी में उनका जन्म हुआ, उसके बाद सरवार सिद्धि से आके नाभि राजा और मरु देवी माता के पुत्र हुए वो, और पुत्र होके भरत क्षेत्र में तीसरा काल था, तभी उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने क्या क्या किया था वो बता दिया यहाँ पे, जो अपने पहले भी डिस्कस कर लिया था, कि जो भोग भूमि थी वो नष्ट हो रही थी, कर्म भूमि स्टार्ट हो रही थी, तो लोगों को उन्होंने जीवन निर्वाह की कला बताई, रीति बताई, कि कैसे आप जीवन निर्वाह कर सकते हैं, कैसे आपका जीवन चल सकता है। और फिर वो क्या थे? अविरत सम्यक दृष्टि। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो कौन थे, क्या थे? तो सम्यक दृष्टि तो थे, साथ में अविरत थे। तो अविरत सम्यक दृष्टि थे। और राजा ऋषभदेव की 2 रानियां थी, नंदा सुनंदा। नंदा से भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी नाम की पुत्री, और सुनंदा माता से सुंदरी नाम की पुत्री और बाहुबली नाम के पुत्र, इनका जन्म हुआ था। और उन सबको उन्होंने धार्मिक शिक्षा और साथ में जो पढ़ाई वाली शिक्षा है, ये सारी शिक्षाएं उन्होंने अच्छे से दी थी सबको। तो आज यहीं तक लेते हैं लास्ट। अब नेक्स्ट क्लास में आगे का 3 पेजेस का लेते हैं। अच्छा बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो, किसी को कोई और डिस्कशन करना है, कोई डाउट वगैरह कुछ है किसी को? समझ में आ गया ना भगवान ऋषभदेव वाला चैप्टर, इतना अभी तक पढ़ा हुआ। षटकाल परिवर्तन थोड़ा सा डिफरेंट था टॉपिक, इसलिए मैंने उसको पहले ले लिया कि षटकाल क्या होते हैं एग्जैक्टली, वो समझाने के लिए आप लोग को। ठीक है ना, आगे ना समझ में षटकाल। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं फिर आगे का। ट्यूसडे को सब रहेंगे ना अवेलेबल? यस। तो ट्यूसडे को अपन क्लास लेते हैं, ट्यूसडे को ट्राई करेंगे चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में फिर थर्सडे को आई थिंक नहीं ले पाएंगे, एंड शायद उसके बाद के ट्यूसडे भी मैं ट्रैवल करूंगी, मैं बता दूंगी जैसा होगा। अगर थर्सडे में अवेलेबल रहूंगी तो ले लेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर बाद में ले लेंगे। फिर हम मोस्टली अप्रैल एंड हो गया ना, मई में हम कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस अपना, मई में कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, या जून के मिड तक तो हो ही जाएगा कंप्लीट, जून स्टार्टिंग मिड तक। ठीक है, चलिए फिर अब मिलते हैं ट्यूसडे को ही। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोए सब साहुड़म। जय जिनेन्द्र सभी को।